जय श्री राम। हनुमान जी की किस मूर्ति की पूजा हमें किस दिशा पे रख के करनी चाहिए। और कई बार ऐसे कई देवी देवताओं के फ़ोटो के साथ होता है, जैसे गणेश जी के सूंड के हिसाब से। तो हमें हनुमान जी का इसमें मैं मूर्ति या फ़ोटो को आप किस तरह रख करके उनकी पूजा करें, कौन सी मूर्ति और तस्वीर की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें एक पॉजिटिविटी और एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, वो बताने। सबसे ज़्यादा शुभ होती है राम दरबार की फ़ोटो, जिसमें श्री हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों में बैठे हैं, सीता माता और उनके चारे भाइयों की तस्वीर है। राम दरबार की मूर्ति या फोटो घर में रख के पूजा करने से ये हमेशा डाइनिंग हॉल में लगाना चाहिए, जहाँ सारा परिवार इकट्ठा होता हो, सबकी नज़र पड़ती हो। तो राम दरबार की मूर्ति या फोटो की पूजा करना बहुत शुभ होता है। वैसे भी अगर आप लगा के रखें उनकी तस्वीर या सीनरी कुछ भी, तो भी बहुत शुभ होता है। और उसके बाद फिर है जहाँ पे हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्तों उसमें चरणों में लीन है, उनका जो भक्ति स्वरूप है रामचंद्र जी के लिए हाथ में भजन करते हुए, वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ प्रवाहित होती है। वो मूर्ति या फोटो लगा के रखना चाहिए। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके कमरे में हनुमान जी की जो लाल लंगोट वाली फ़ोटो होती है वो लगाइए बच्चे के कमरे में। तो उससे क्या है, बच्चे में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक पॉजिटिविटी होती है। जो बच्चों का दिमाग चलता रहता है ना खुराफाती उधम में, तो मन थोड़ा सा शांत होता है। इसलिए लाल लंगोट वाली फ़ोटो बच्चों के कमरे में लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद है पीले रंग, जिसमें हनुमान जी पीले वस्त्र पहने हों। पीले वस्त्र वाली फ़ोटो लगाने से हनुमान जी क्या होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, शांति रहती है। जिसमें आशीर्वाद दे रहे हो, बैठे हुई मुद्रा में वो फ़ोटो होनी चाहिए। तो पीले वाले वस्त्र जो पहने हैं और बैठी हुई मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी फ़ोटो बहुत अच्छी होती है, शुभ मानी जाती है। उसके साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो कभी भी शादीशुदा लोगों को अपने कमरे में कभी भी हनुमान जी की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। फिर उसके बाद लंका जलाते हुए जैसे हनुमान जी जा रहे हैं, तो उस तरह की फ़ोटो या सीनरी भी अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे अपनी घर की ज़मीन जायदाद का हास होता है, या तो किसी भी तरह का नुकसान या किसी तरह उस पर पक्ष में पड़ना। तो लंका जलाते हुए कभी भी फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। फिर उसके बाद है जिसमें हनुमान जी अपने दोनों कंधों में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेके जा रहे होते हैं, तो वो फ़ोटो भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान अस्थिर मुद्रा में रहते हैं। फिर संजीवनी पर्वत लेके जो उड़ते हुए जा रहे हैं, उसको भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें खुद हनुमान जी स्थिर मुद्रा में नहीं है। तो जो पॉजिटिविटी देती है उस तरह की फ़ोटो या मूर्ति की पूजा हमें करनी चाहिए। फिर है पंचमुखी हनुमान जी का, आप जानते ही हैं कि बहुत पॉजिटिव रहता है। उनको मेन दरवाजे पे स्टिकर या किसी भी तरह का लोगो या कैसा भी आप चिपका सकते हैं, क्योंकि उससे अला बला बुरी नज़र हमारे घर पे नहीं लगती है। तो पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो सबसे बेस्ट है। साथ ही में जिन हनुमान जी का मुँह उत्तर दिशा की तरफ हो लगाने से, तो उत्तर दिशा की तरफ मुँह होने से उनकी पूजा हनुमान जी की करने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर दिशा मुख वाले हनुमान जी की पूजा करना वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी।